याद रखिएगा, जिंदगी एक कलम की तरह है, एक कलम की तरह है। इससे पहले कि इसकी स्याही खत्म हो जाए, एक कहानी लिख दीजिए कि आने वाली पीढ़ियां उस कहानी को पढ़कर दोहराए यहाँ पर। आदरणीय सभापति महोदय एवं वर्ग शिक्षक तथा यहाँ पे सभी उपस्थित विद्यार्थी गण, मैं रंजना जीएस ऑफ सिविल सर्विस की छात्रा आज आपके समक्ष राष्ट्रीय सेंगोल और उसके ऐतिहासिक महत्व के बारे में बताने जा रही हूँ। सेंगोल का ऐतिहासिक महत्व चर्चा में क्यों है? 28 मई 2023 को पीएम नए संसद भवन का उद्घाटन किया, जो सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का हिस्सा था। इस आयोजन का एक मुख्य आकर्षण लोकसभा अध्यक्ष की सीट को समीप ऐतिहासिक स्वर्ण राजदंड सेंगोल की स्थापना था, जिसे सेंगोल कहा जाता है। सेंगोल भारत की स्वतंत्रता और संप्रभुता के साथ साथ इसकी सांस्कृतिक विरासत और विविधता का प्रतीक है। सेंगोल की ऐतिहासिक प्रासंगिकता। सेंगोल तमिल शब्द सेम्मई से लिया गया है। इसका अर्थ नीति प्रांता। इसका निर्माण स्वर्ण या चांदी से किया जाता था तथा इसे कीमती पत्थरों से सजाया जाता था। सेंगोल जो राजसत्ता का प्रतीक था, औपचारिक समारोहों के अवसर पर सम्राटों द्वारा ले जाया जाता था, जो उनकी राजसत्ता का प्रतिनिधित्व करता था। यह दक्षिण भारत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला सबसे प्रभावशाली राजवंशों में से एक चोल राजवंश से जुड़ा है। चोलों ने 9वीं सदी से 13वीं शताब्दी तक तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा तथा श्रीलंका के कुछ हिस्सों पर शासन किया। चोल राजवंश को इनके सैन्य कौशल, समुद्री व्यापार, प्रशासनिक दक्षता, सांस्कृतिक संरक्षण और मंदिर वास्तुकला के लिए जाना जाता है। चोलों में उत्तराधिकार और वैधता के निशान के रूप में एक राजा से दूसरे राजा को सेंगोल राजदंड सौंपने की परंपरा थी। समारोह आमतौर पर एक पुजारी या एक गुरु द्वारा किया जाता था, जो नए राजा को आशीर्वाद देता था और उसे सेंगोल सम्मानित करता था। भारत की आजादी के हिस्से के रूप में सेंगोल वर्ष 1947 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से एक प्रश्न किया। ब्रिटिश से भारतीय हाथों में सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में किस समारोह का पालन किया जाना चाहिए? प्रधानमंत्री नेहरू जी ने तब सी राजगोपालाचारी से परामर्श किया कि जिन्हें आमतौर पर राजा जी के नाम से जाना जाता था, जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल बने। राजा जी ने सुझाव दिया कि सेंगोल राजदंड सौंपने के चोल मॉडल को भारत की स्वतंत्रता के लिए एक उपयुक्त समारोह के रूप में अपनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के साथ साथ विविधता में एकता को दर्शाएगा। 14 अगस्त 1947 को थिरुविदुथुराई अधिनियम 500 वर्ष पुराना शैव मठ द्वारा प्रधानमंत्री नेहरू जी को सेंगोल राजदंड में भेंट किया गया था। मद्रास अब चेन्नई के एक प्रसिद्ध जौहरी भूमिदी बंगारू चेट्टी द्वारा एक सुनहरा राजदंड तैयार किया गया था। नंदी के न्याय के दर्शक के रूप में अपनी अदम्य दृष्टि के साथ शीर्ष पर हाथ से नक्काशी की गई है। सेंगोल अभी कहाँ है और इसे नए संसद में भवन में क्यों लगाया जा रहा है? वर्ष 1947 में सेंगोल राजदंड प्राप्त करने के बाद नेहरू जी ने इसे कुछ समय के लिए दिल्ली में अपने आवास पर रखा। इसके बाद उन्होंने अपने पैतृक घर आनंद भवन संग्रहालय इलाहाबाद और प्रयागराज को दान करने का निर्णय लिया। संग्रहालय की स्थापना उनके पिता मोतीलाल नेहरू ने वर्ष 1930 में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास और विरासत को संरक्षित करने के लिए की थी। सेंगोल राजदंड 7 दशकों से अधिक समय तक आनंद भवन संग्रहालय में रहा। वर्ष 2021-22 में जब सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना चल रही थी, तब सरकार ने इस ऐतिहासिक घटना को पुनर्जीवित करने और नए संसद भवन में सेंगोल राजदंड स्थापित करने का निर्णय लिया। इसे नए संसद भवन में स्पीकर की सीट के पास रखा जाएगा। इसके साथ एक पट्टिका होगी जो इतिहास और अर्थ को बताएगी। नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना सिर्फ एक सांकेतिक प्रतीक